वीक नंबर 11 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 2। तो इनपुट हमको ये वाला फॉर्मेट में दिया है। तो यहाँ पे 3 नंबर है और तीनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर है ना हमको फाइंड करना है। जैसे 12, 16 और 24, ये जो तीनों नंबर है उसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1, 2, 3 और 6 आएगा, राइट। तो दिस आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस 3 नंबर्स और उसको हमको डिस्प्ले करना है। तो इनपुट में हमारा आएगा ऐसे वाला नंबर जो कॉलन से सेपरेटेड है थ्री नंबर से, तीनों का जो क्या करना है हमको कॉमन फैक्टर डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले तो हमको ये नंबर को अलग करना है। ये तो स्ट्रिंग आएगा हमारे पास, तो इसको अलग अलग नंबर, एक नंबर लेना है, एक दूसरा नंबर लेना है, तीसरा नंबर लेना है। तो सपोज कभी क्या हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो इन दैट केस हमको फाइंड करना पड़ेगा कि एक कॉलन के पहले कितना है, कॉलन के बाद सपोज के एक ही है ऐसा। तो फिर क्या करेंगे, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो जो अलग अलग 3 नंबर है, 3 नंबर को हमको लेना है, राइट। तो हम क्या करते हैं अभी, चलो इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमको करना क्या है, राइट। 3 नंबर है, तीनों नंबर का कॉमन फैक्टर हमको डिस्प्ले कराना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू में हम लोग इनपुट करा लेते हैं ये, राइट। ये इनपुट कराने के बाद हम क्या करेंगे, तो इंडेक्स फाइंड करेंगे। किसका इंडेक्स फाइंड करेंगे? पहले वाला जो कॉलन है ना उसका इंडेक्स फाइंड करेंगे। फिर दूसरे वाला कॉलन है उसका इंडेक्स फाइंड करेंगे। तो इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, तो वेल डॉट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ ये वाला, तो इसका इंडेक्स क्या आएगा, राइट। तो पहले का इंडेक्स तो मुझे मिल गया, लेकिन अभी दूसरे का इंडेक्स कैसे मिलेगा? तो इंडेक्स जो है वो फर्स्ट ऑकरेंस है ना उसका ही इंडेक्स देता है। तो हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई सम लॉजिक ओवर हियर। तो हम अप्लाई करेंगे कि इसमें एक आर्गुमेंट देने की बजाय हम क्या करेंगे, ये तो इसका इंडेक्स तो हमको फाइंड करना है, लेकिन जो कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स 1 + 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, लेंथ ऑफ वेल तक जाएंगे। तो ये वाला मीन्स कि हमको अभी नेक्स्ट जो इंडेक्स फाइंड करना है इसका, वो ये वाला इंडेक्स फाइंड करना है। तो मैंने इसका इंडेक्स मुझे मिल गया, इसका इंडेक्स +1 करेंगे, जो पहले वाला कॉलन है उसका इंडेक्स +1 करेंगे तो मुझे 1 मिलेगा। तो 1 से लेकर बाकी जितना है तो वो फर्स्ट ऑकरेंस मुझे जो मिलेगा दैट इज़ योर सेकंड इंडेक्स। तो सेकंड इंडेक्स भी मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, जो तीनों वैल्यू हैं, ओके, मेरे पास वेल 1 है तो उसको मैं गेट कराऊंगा। उसको गेट के कैसे कराने हैं, इट्स वेरी सिंपल, ओके। तो सबसे पहले मुझे इंटीजर में टाइप कास्ट करना। तो वेल है हमारे पास, उसको मैं क्या करूँगा, स्प्लिटिंग मेथड जो है हमारे पास, स्प्लिटिंग मेथड से ही हम लोग उसकी वैल्यू गेट करा देंगे। तो स्प्लिटिंग वैल्यू स्टार्टिंग तो हमको 0 से करनी है, लेकिन कहाँ तक जाना है, इंडेक्स तक जाना है, इंडेक्स 1 तक जाना है, राइट। तो इंडेक्स 1 तक की वैल्यू तो 0 से लेकर इंडेक्स 1 लेस देन उतना होगा। तो इसके लेस देन 1 तो 2 मुझे मिलेगा, 1 और 2 मुझे मिल जाएगा। वैसे ही हम लोग वैल्यू 2, तो वैल्यू 2 कैसे गेट कराएंगे हम लोग, तो वेल तो है हमारे पास वेल, लेकिन यहाँ हम कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, इंडेक्स मुझे इसका मिला है तो इंडेक्स +1 से स्टार्ट करेंगे और जो दूसरा जो इंडेक्स है तो वहाँ तक जाएँ, उससे एक लेस तक जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो INDX 1 + 1 कर देंगे। और कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है INDX 2 तक जाना है, राइट। तो मुझे दूसरा वैल्यू भी मिल जाएगा। अभी तीसरा वैल्यू मुझे लेना है, राइट। तो तीसरा वैल्यू हम लोग कैसे गेट कराएंगे, तो वैसे ही गेट करेंगे जैसे हम लोग ये दोनों का गेट कराया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, INDX 2 + 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, तो हम लोग लेंथ ऑफ वेल तक जाएंगे। तो वैल्यू जो थी उसके लेंथ तक जाएंगे, तो हमको लास्ट लेंथ तो ये वाला आ जाएगा, ओके। तो ये दोनों वैल्यू हमको मिल जाएगी उससे। तो पहला मुझे 1, 2 मिलेगा, फिर दूसरे VL2 में 18 आएगा और तीसरे में मुझे 24 मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड। मैं क्या करता हूँ, एक एक वेरिएबल लेते हैं और मिनिमम वैल्यू दे देते हैं। मिनिमम मीन्स
वेल 1 में कौन सा मिनिमम, वेल 2 में कौन सा है, वेल 3 में कौन सा है। जो मिनिमम वैल्यू है तब तक क्या करेंगे हम लोग, लूप घुमाएंगे, राइट। फॉर आई इन रेंज LM, तो LM जब तक है तब तक हम लोग लूप घुमाएंगे, लेकिन हमको LM +1 लेना पड़ेगा, +1, राइट। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है, सपोज के यहाँ पे 2 4, यहाँ पे सपोज 2 है, 4 है और 6 है, राइट। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा, 2 आएगा। अगर हम रेंज में अगर मिनिमम तक जाएंगे तो 2 से लेस होगा, तो उस केस में 2 को कंसिडर ही नहीं करेगा। तो हमको LM +1 तक यहाँ पे लूप को घुमाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशन क्या चेक करेंगे, इफ़ LM जो वैल्यू है उसको हम लोग मॉड्यूलो करेंगे I से, तो I से करेंगे तो I की वैल्यू 0 होगी, तो डिवाइड बाय 0 हो जाएगा वो, तो I +1 यहाँ पे ले लेंगे। डबल इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स कि दैट इज अ फैक्टर, तो LM का I+1 इज अ फैक्टर। एंड क्या करेंगे, LM नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे वेल 1 लेना पड़ेगा, तो हमें वैल्यू 1 को चेक करना है। तो उसके बाद तो वैल्यू LM में वेल 1 ही आता है, इसलिए मैंने LM लिया था, लेकिन हम लोग को समझने के लिए वेल 1, वेल 2 और एंड वेल 3 लेना पड़ेगा। अगर तीनों नंबर को I+1 डिवाइड करता है तो इन दैट केस क्या होगा, I+1 इज अ फैक्टर, I+1 इज अ फैक्टर ऑफ वेल 1, वेल 2 एंड वेल 3, तो तीनों नंबर का फैक्टर बन जाएगा। तो हम लोग I+1 को प्रिंट कर देंगे और एंड में हम लोग एक स्पेस दे देंगे, राइट। तो दिस इज द प्रोग्राम, तो इतना सा प्रोग्राम है, इट इज़ वेरी सिंपल। चलो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमारा इनपुट है, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, हम लोग इसको एग्जीक्यूट में इनपुट दे देंगे और आउटपुट क्या आना चाहिए, उसका डिविजर्स आने चाहिए। तो डिविजर्स में क्या आंसर आना है, 1 2 3 6 आना चाहिए, तो 1 2 3 और 6 आंसर आ रहा है। दैट मीन्स कि और जो प्रोग्राम है वो करेक्टली वर्क कर रहा है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।